नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है चिरंजीवी तिवारी। आज सबका इस चैनल में सीजे एनर्जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 का सीबीएसई क्लास 10 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। लिखा है ऊपर, यस, एलिमिनेशन मेथड हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरुआत करते हैं। देखो एनसीईआरटी क्लास 10 एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3 इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। देखो कहता ये है कि इसमें कि दो कोई पर्सन है, उनके इनकम्स यहाँ पर रेशियो में दिए हुए हैं। दो पर्सन है, दो पर्सन का इनकम जो है रेशियो में दिया हुआ है 9:7। ठीक है, मतलब जो दो पर्सन है वो बेचारे क्या कमाते हैं, इनकम मतलब कमाई है ना, कितना कमाते हैं दो पर्सन, कितना कमाते हैं पता नहीं कितना कमाते, बट वो रेशियो में हमको दिया हुआ है 9:7। ठीक है, उसके बाद बोलता है द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, मतलब यहाँ पर के उन लोग का इनकम 9:7 के टर्म में दिया हुआ है और उन लोगों का खर्चा एक्सपेंडिचर 4:3 के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, आगे ये कहता है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, इसका मतलब ईच ऑफ देम मतलब दो पर्सन है ना, दोनों में से एक एक इंसान 2,000 रुपए सेव करता है, बचाता है। ठीक है, पर मंथ, एक महीने में। और फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम हमको यहां पर बताना है। ठीक है, मंथली इनकम बताना है। चलो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो पर्सन का यहाँ पर इनकम दिया हुआ है, किसमें रेशियो में दिया है 9:7 में। ठीक है, हम सपोज करते हैं पर्सन A1 एक पर्सन है, A एक पर्सन है और B एक पर्सन है। ठीक है, A एक पर्सन है और B दूसरा पर्सन है। ठीक है, दोनों का इनकम देखो, दोनों का इनकम 9:7 ऐसे दिया हुआ है ना, 9:7। इसी क्या कहते हैं, 9/7 भी कहते हैं ना इसको। ठीक है, 9/7 9:7। ठीक है, तो देखो पहले वाले का 9 दिया, 9 लिख लिए, दूसरे वाले का 7 है, 7 लिख लिए, बस इसको x उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, जब भी कोई टर्म रेशियो में रहता है और उसको हमको अलग अलग नंबर के टर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, उसमें कोई एक वेरिएबल टर्म उसमें ऐड कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर x ऐड किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर x ऐड किया, तो पहले पर्सन का कितना कमाई करता है, 9x कमाई करता है, इसका उसका इनकम है। दूसरे वाले पर्सन का कितना इनकम है, 7x। ठीक है, ये इनकम था हमारा। ठीक है, A का इनकम 9x, B का इनकम 7x। समझ में आ रहा ना। अब देखो एक्सपेंडिचर, खर्चा, एक्सपेंडिचर, अब उसका खर्चा देखते हैं। ठीक है, वो भी रेशियो के टर्म में दिया हुआ है, वो भी रेशियो के टर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, A है ना, A के लिए फर्स्ट वाले को A माने क्या दिया 4, दूसरे वाले के लिए 3, तो B कोई पर्सन है ना, B कोई पर्सन है, उसके लिए क्या है 3। तो ऐसे अलग से तो लिख नहीं सकते, है ना, ऐसे अलग से लिख नहीं सकते। अलग से लिखने के लिए मैंने क्या बोला, कोई ना कोई एक वेरिएबल वहां पर उसमें ऐड करना ही है। और हमने यहाँ पर x को ऐड कर चुका है तो x दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि x जो था वो इनकम के लिए था, अब ये एक्सपेंडिचर है तो x नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल y लिख लेंगे। यहां तक क्लियर है। ठीक है ना, 4 और 3, 4:3 के टर्म में दिया था, पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 3, अलग अलग कर लिया लेकिन वेरिएबल के साथ में। ये क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब बोलता है ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव, है ना। अब सेव बेचारा कितना बचा रहा है, A कितना बचा रहा है, B कितना बचा रहा है, देखते हैं। दो पर्सन है A और B, A कितना बचा रहा है, B कितना बचा रहा है। ईच ऑफ देम मतलब दोनों एक एक, है ना। कितना बचा रहा है, 2,000 रुपए बचा रहा है। दैट मीन्स दोनों के दोनों 2,000 रुपए सेव करते हैं। ईच ऑफ देम मतलब क्या होता है, दोनों होगा ना। ठीक है, 2,000 रुपए यहाँ पर सेव करते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, ये जो है ना, ये मंथली इनकम, यही हमको फाइंड आउट करना है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया बेटा, किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, क्लियर कर देना। समझ में आया ना। तो जो चीज़ दिया था सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया वो डेटा क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन मेथड से।
ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत एकदम सिंपल, मेरा तो फेवरेट मेथड यही है। ठीक, चलिए अच्छा जी, अच्छा एक बात बताइए, जब हम पैसे सेव करते हैं तो अगर उसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हम, हमारा इनकम कितना है, हम कितना कमाई करते हैं, हम कितना खर्चा करते हैं और हम कितना बचाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये मेरा इनकम है महीने का, ठीक है, ऐसे एज्यूम करो, उतना भी नहीं है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये मैं महीने में कमाता हूँ। ठीक है, 100 रुपये इनकम है और 100 रुपये में से मैं 80 रुपये तो ऐसे ही उड़ा देता हूँ खाने पीने में, ना कि पीने खाने में, खाने पीने में ऐसे उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो 100 रुपये इनकम है, 80 रुपये मैंने इसको खर्च कर दिया, मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, तो कितना बचा मेरे पास? 100 रुपये में से 80 रुपये उड़ा दिया, कितना बचा? 20 रुपये बचा, वही मेरा सेव है। कैसे निकाले 20 रुपये? 100 में से 80 को माइनस किया तब जाके 20 रुपये आया, है ना। तो 100 क्या था? मेरा टोटल इनकम था, इनकम में 80 रुपये माइनस किए, 80 मतलब मेरा एक्सपेंडिचर है, तब जाके 80 रुपीज़ आया, मतलब वो मेरा सेव है। ठीक है, तो सेव का फॉर्मूला क्या बन गया? जो मेरा इनकम है, इनकम में से जितना भी मेरा एक्सपेंडिचर है उसको मैं माइनस कर दूंगा, मेरा सेव वाला इनकम मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी, तो ए के लिए देखते हैं। ए इंसान, ए जो पर्सन है, 2 पर्सन है ना, ए बी 2 पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, तो ए के लिए देखते हैं क्या होगा। सेव, ए कितना सेव करता है? 2000 रुपये सेव करता है। इनकम, ए का इनकम कितना था? ये देखो इनकम है, ए के लिए इनकम 9x माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ए के लिए कितना? 4y। क्लियर है, ये ए के लिए था। अब बी के लिए लिखते हैं, बी कितना सेव करता है? बी 2000 रुपये सेव करता है। बी इनकम, बी का इनकम कितना है? 7x माइनस माइनस एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 3y। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने एक इक्वेशन, सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशन हमने फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक, अब देखो समझना, यहाँ पर अच्छे से कान खोल के समझो। ठीक है, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ, ये समझ जाओगे तो वापस इस टॉपिक में लाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार बताओ, मेरे पास x प्लस वाई है ना, और 2x प्लस वाई है, ये 2 चीज़ें मेरे पास इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये 2 इक्वेशन है, अब इस 2 इक्वेशन को या तो मैं प्लस करूं या तो माइनस करूं, मुझे यहां से एक वेरिएबल गायब करना है, या तो मुझे यहां से x गायब करना है या तो मुझे y गायब करना है। गायब करना है, पूरा हटा देना है, या तो x गायब करना है या तो y गायब करना है। ठीक है, लेकिन मुझे गायब करना है, या तो प्लस करूं या माइनस करूं, कोई एक चीज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, ये दोनों को मैं क्या करता हूं? माइनस करता हूं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास? ये देखो 2x प्लस वाई, ठीक है, माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई। तो देखो क्या होगा? 2x प्लस वाई, और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस x होगा और ये प्लस माइनस माइनस y होगा, तो प्लस y माइनस y कैंसल, और 2x माइनस x, सिर्फ एक ही x बचेगा, है ना, एक ही x बचेगा। तो देखो यहाँ से इसका आंसर क्या? सिर्फ x है, y गायब हो गया। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर y है क्या? नहीं है, y गायब हो चुका है। ठीक है, तो इसी गायब हटाने को कहते हैं एलिमिनेट करना। आ रहा समझ में? या तो प्लस करने से या माइनस करने से, इन्हीं 2 चीज़ों करने से ये एलिमिनेट हो सकता है। आ रहा समझ में? चलिए एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। हमको या तो दोनों इक्वेशन को प्लस करना है या तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, चलो एक और बता रहा हूँ। 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूं? ये दोनों इक्वेशन को प्लस करूं या दोनों इक्वेशन को माइनस करूं? देख के बताओ। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं y को करूं, x को भी कर सकता हूं, लेकिन जो जल्दी माइनस, जो जल्दी एलिमिनेट हो रहा है, गायब हो रहा है, उसको हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में y देखो सिंगल सिंगल है, तो y देखो यहाँ भी y सिंगल सिंगल था, यहाँ x 2x था, तो सॉल्व होके x आया, लेकिन y जो है डायरेक्ट कट गए यहाँ पर। वैसी सिंपल स्टेप में यहाँ भी y है। आ रहा है समझ में? ठीक है, और देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ जो कटा था वो एक प्लस था और एक माइनस था, तभी वो
कटा, लेकिन यहाँ तो पहले से एक माइनस पे है और पहले से यहाँ पर एक प्लस में, दिख रहे हैं ना, y पहले से प्लस में है, यहाँ y पहले से माइनस पे है, ठीक है। तो ऐसे ही कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या है 2x माइनस वाई, ये पहला इक्वेशन था, प्लस प्लस करना ना इक्वेशन को, प्लस सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई, तो क्या निकला 2x माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 3x प्लस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 3x प्लस 2x हो गया 5x। देखो यहाँ से भी y गायब हो गया। डेट मीन्स हमारा मकसद है दोनों में से किसी एक वेरिएबल को गायब करना, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक वेरिएबल गायब हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो हमको ऐसे ही करना है, या तो माइनस करना पड़ेगा या तो प्लस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, वही चीज़ हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर ना, बस गायब हो गया, यहाँ से भी y गायब हो गया, यहाँ से भी y गायब हो गया। एक चीज़ और करते हैं, ठीक है, देखो पहले यहाँ समझ जाते हैं, उसके बाद फिर वापस हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। चलिए एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 3x प्लस वाई 2x प्लस 2y, ठीक है, ये समथिंग कोई इक्वेशन है। अब हमको इसको क्या करना है, या तो प्लस करके या तो माइनस करके कुछ ना कुछ यहाँ से गायब करना है, कोई एक वेरिएबल को, चाहे x हो चाहे y हो, ठीक है। अच्छा जी, क्या करें, क्या किया जाए, इसके पहले तो y था, ना ही 2y ना ही 3y था, सिर्फ सिंगल y था, लेकिन यहाँ x 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है, ठीक है। तो अपन पहले तो ये तय करेंगे हम लोग किसको हटाएं, समझ में आ रहा है ना। चलो अब मैं तय करता हूँ कि y 2 बार हटा लिया, अब मैं x को एलिमिनेट करूंगा, x को यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है, x को हटाऊंगा। तो इसके पहले में देखे थे सिंगल y दोनों बराबर थे, है ना। मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट करूंगा तो x के सामने जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा, जिसको भी हमको एलिमिनेट करना है तो पहले हमको फिक्स करना पड़ेगा कि हम तय करना पड़ेगा खुद के किसको एलिमिनेट करें। तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा। दूसरा स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके जो कोफिशिएंट है, सामने नंबर है, दोनों इक्वेशन में हम उसको क्या करेंगे, पहले इक्वल लाएंगे, बराबर लाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या करेंगे, उसको बराबर लाएंगे। तो देखो कैसे बराबर लाएंगे, यहां पर क्या है, x के सामने 3 है, x को एलिमिनेट करने वाले हम लोग, x के सामने 3 है, यहां पर x के सामने 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नीचे क्या है 2, नीचे 2 है, तो नीचे अगर 2 है ना तो इसी 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ऊपर में 3 है तो इसी 3 को मैं नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूं। समझ में आया। तो देखो क्या बना, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6x प्लस 2y, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या होगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6y। समझ में आया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर x के सामने 6, यहाँ भी x के सामने 6 बराबर आ गया। हमारा मेन मकसद है बराबर लाना, जिसको हमको एलिमिनेट करना है। कैसे बराबर लाए, नीचे वाले के पास 2 था तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाले के पास 3 था नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो जो भी टर्म रहेगा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर इसके सामने 3 है, इसके सामने 2 है, तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 चीज आ गया है ना, ये पहला इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। 6x यहाँ पर 6x दोनों सेम है, तो 2 - 1 इक्वेशन नंबर 2 -1 इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास 6x प्लस 6y, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस इक्वेशन 1 कितना है 6x प्लस 2y, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा 6x प्लस 6y माइनस 6x माइनस 2y, ठीक है। तो प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल आउट, 6y माइनस 2y कितना हो गया 4y। तो देखो यहाँ से y गायब हो गया, सिर्फ सॉरी x गायब हो गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ y बचा। आ रहा समझ में, बहुत ही आसान है, हमको इसी तरीके से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे स्टेप ये रहेगा कि कोई एक वेरिएबल को हमको डिसाइड करना है कि किसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और अगर डिसाइड हो गया तो हमारा सेकंड स्टेप ये रहेगा कि उस वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है ना कोफिशिएंट, उसको हम लोग इक्वल लाए। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग इक्वल लाएंगे कुछ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में 2 से किया तो पूरा इक्वेशन 2 से होगा।
x के सामने 2 था इसलिए हमने ऊपर में 2 किया, ऊपर में x के सामने 3 था तो हमने नीचे में 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये 2 यहाँ वाला, ये 3 यहाँ वाला, क्लियर है। उसके बाद आ गया, अब बराबर बराबर आना है हमको, लाना है, सेम सेम लाना है, और सेम सेम आ गया तो या तो प्लस करना है या माइनस करना है, हट जाएगा। तो देखो इन दोनों को प्लस करके देख लो, कोई हटेगा नहीं, कोई वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इन लोगों को माइनस करने से यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है कि मैं प्लस करूँ कि मैं माइनस करूँ, ठीक है। और यही दो चीज़ कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम इस क्वेश्चन में, आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ बैक टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि कौन से इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो मैं सपोज करता हूँ y एलिमिनेट करता हूँ, x के पास बड़े बड़े नंबर है, y के पास छोटे छोटे नंबर है, तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा। तो हमारा पहले स्टेप किसको एलिमिनेट करना है, y को, ठीक है। y को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा स्टेप कि y के सामने जो नंबर है उसको हम क्या करना है, बराबर लाना है। y के सामने जो नंबर कोफिशिएंट होता है उसको बराबर लाना है। इसके सामने 4 है, इसके सामने 3 है, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखो समझना, इसके पास y के सामने 3 है तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके पास 4 है तो मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार और लिखता हूँ, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को एक बार लिख रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब y, पहला स्टेप क्या है, किसको एलिमिनेट करें, तो मैं यहाँ तय कर लिया, मैं y को एलिमिनेट करूंगा। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर को सेम लाना है। तो y के सामने 3 है तो ऊपर वाले में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर में y के सामने 4 है तो नीचे वाले में मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा। और याद रखना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो LHS और RHS दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 3 × 9 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 3 2 6 6000, ठीक है ना। LHS RHS दोनों साइड करना पड़ेगा। 7 4 28x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 6000, सॉरी 4 2 8000, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये 12 नीचे भी 12, दोनों इक्वेशन में 12 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, नहीं काम करते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है, इसको 3, इसको 4, ये आगे काम आने वाला है इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दोनों को, अब देखो मेरे को क्या करना है, अब y y बराबर हो चुके हैं, या तो मैं प्लस करूंगा या तो माइनस करूंगा, ठीक है। क्या करना चाहिए, प्लस करने से तो भाई 12 और 12 24 हो जाएगा, एलिमेंट तो होगा नहीं, माइनस करना चाहिए, ठीक है। और किसको किससे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ऐसे करता हूँ, 4 को 3 से करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है मेरे पास, 28x माइनस 12y, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, माइनस इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 27x माइनस 12y, है ना, ब्रैकेट में, ठीक। अब देखो जब भी किसी दो इक्वेशन को प्लस या माइनस करते हो तो LHS वाला LHS के साथ होगा, RHS वाला RHS के साथ होगा। तो ये LHS था, इसके साथ होगा, इसके LHS के साथ, ये दोनों RHS हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, तो 4 के लिए 8000 माइनस करना है ना, इक्वेशन नंबर 3 के लिए 6000, ठीक है। और बीच में इज इक्वल टू रहेगा LHS का LHS के साथ करना है, RHS का RHS के साथ करना है, ठीक है। तो अब बारी आती है ब्रैकेट ओपन करने की, 28x माइनस 12y माइनस 27x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 12y इज इक्वल टू 8000 में से 6000 गया, 2000 बचा यहाँ पर। अब देखो माइनस 12y प्लस 12y कैंसल आउट, कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं है माइनस 12y और माइनस 12y को कैंसल आउट कर दे, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तभी वो 0 होता है ना, कैंसिल होगा। तो देखो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने से क्या मिला, 28x माइनस 27y, 28x में से माइनस करना है 27x को, कितना x बचेगा, सिंपल एक ही x बचेगा, एक ही x बचेगा, और उस पर 2000।
आ गया x की वैल्यू, देखो कितना आसान है, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना, देखो इतनी आसानी से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब हमको x की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। y को ले निकालते, चलो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कोई भी लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर चलो 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या कहते हैं, 2000 इज इक्वल टू 7x माइनस 3y, ये कहते हैं ना। तो 2000 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, और इस x की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ 2000, ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, माइनस 3y, तो कितना होगा 7 टू 14,000, माइनस 3y इस पर आएगा तो प्लस 3y, और ये प्लस 2000 हो जाएगा तो माइनस 2000, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 14,000 में से 2000 गया 12,000 बचा, ठीक, एंड y इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 4 जा 12, कितना हो गया, y की वैल्यू 4000, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ठीक है। देखो कितना आसान है, हमने x और y की वैल्यू ला ली, एक एक स्टेप चलते हुए। वीडियो पॉज करिए और नोट डाउन करिए जल्दी से, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 है। क्या लिखा हुआ है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और दो पेयर दिए हुए, सॉरी एक पेयर दिए हुए, एक पेयर में दो इक्वेशन होते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वो है सॉल्यूशन लिखना। कई बच्चे भूल जाते हैं सिर्फ चलो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, कि हमको तय करना पड़ेगा कि हम कौन से वेरिएबल को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो चलो तय कर लेते हैं, चलो x को एलिमिनेट करते हैं अपन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, चूज करना है कि कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हमने x को एलिमिनेट करेंगे, पहला स्टेप x। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमको उसके सामने का नंबर देखना है कि सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम सेम लाएंगे, तो x के सामने 2 है, यहाँ x सामने 4 है, सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे, 2 से, सिर्फ और सिर्फ पहले को, सेकंड को नहीं। ऐसा क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 2 2 जा 4x, आगे बराबर, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों में मल्टीप्लाई करो, किसी एक में भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑन मल्टीप्लाइंग 2, क्या मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, 4x प्लस 3 2 2 जा 4, 4x, 3 2 जा 6, 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। और सेकंड इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो 4 क्या है मेरे पास, ये 4 है, 4x प्लस 6y, ठीक है, माइनस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मेरा ये है 4x प्लस 6y, ठीक, इज इक्वल टू 7 माइनस 16, ठीक है, 7 माइनस 16। LHS को LHS साथ, RHS को RHS साथ, भूलना नहीं। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 करो, कितना आएगा, 6 3 9 आएगा ना, ठीक। वो भी बड़े के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस 9 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, प्लस 4x माइनस 4s प्लस 6y माइनस 6y, ये पूरा का पूरा गया, ये पूरा का पूरा गया। क्या इक्वल दिख रहे हैं क्या,
क्या 0 कभी -9 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता, तो नॉट इक्वल। ठीक है, तो जब ऐसा इक्वेशन आता है ना तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। भाई क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं उतने सॉल्यूशन आप दो, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन यहां पर 0 इज नॉट इक्वल टू -9 आया है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनका सॉल्व करने से कुछ वैल्यू नहीं आने वाली, देयर इज नो सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर है। जल्दी से फटाक से लिखो। चलिए अब सीधा एक्सरसाइज नंबर 3.4 चालू करते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 3x - 5y, और ये नंबर को उस पर भगा दो, -4 को उस पर लेके चले जाओ, +4, ठीक है। इधर 9x, ये 2y उस पार है, RHS में इस पर लेके आओ तो -2y इज इक्वल टू 7, उस पार है RHS में है तो अभी भी 7 RHS में ही है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हमको क्या करना है, स्टेप 1 हमको सोचना है कि हम किसको एलिमिनेट करेंगे, या तो x को या तो y को, ठीक है। सोच लिए y को करेंगे, किसको, y को करेंगे एलिमिनेट। दूसरा स्टेप, y के सामने जो नंबर है वो क्या सेम है क्या? नहीं है तो सेम लाएंगे। y के सामने यहाँ पर 5 है, y के सामने यहाँ पर 2 है, सेम है क्या? नहीं है। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अरे कुछ भी कर सकते हो। अच्छा एक आसान सा बता रहा हूँ, y को करने से अच्छा x है, क्यों बोलूं, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 से 9, और यहाँ पर पहले से 9x है तो यहाँ भी 9x बन जाएगा, यहाँ भी 9x बन जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। यहाँ पहले से 9x है और ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो क्या मिला मुझे नया वाला चीज, नया इक्वेशन क्या मिला, 3 3 जा 9x -5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x - 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब चलिए एक और शॉर्टकट मेथड, नया चीज सिखा रहा हूँ आपको। हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे कि 9x - 15y माइनस 9x - 2y, ये दोनों को माइनस करना है ना। 9x माइनस ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, नॉर्मली ऐसे करते हैं, ठीक है। इक्वेशन जो भी इक्वेशन नाम हो, 3 4 से 3 को माइनस करो, ऐसे करते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, 9x - 15y, तो ये तो एज इट इज लिखा है, बट ये नीचे वाला, ये सेकंड वाला क्या होता है, अभी 9x के सामने प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस से जूम करते हैं, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस माइनस -9x, और ये माइनस माइनस +2y। तो पहले +9x था, अब हो गया -9x, सेकंड में 2y के सामने माइनस था, अब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। डेट मीन्स जब माइनस करते हैं तो सेकंड वाले का साइन चेंज हो जाता है। किसका, सेकंड वाले का साइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसीलिए दोनों में सेकंड कौन सा, ये सेकंड है, तो 9x के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसके सामने क्या है, माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये गायब हो जाएगा। 7 के सामने कुछ नहीं मतलब हम लोग प्लस एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करना है, आ जाएगा यहाँ पर माइनस। समझ में आया ना, क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को जो जो साइन रहेगा वो सबको पलट देना है। इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस था तो माइनस कर दिया, इसके सामने माइनस था तो प्लस कर दिया, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस तो क्या करना है, उसको माइनस कर दिया। तो +9x - 9x हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये -15y कितना है, -15y, ये कितना है, अब ये माइनस गायब हो गया ना, ये माइनस नहीं देखना, अभी क्या बन गया, प्लस बन गया, +2y। समझ में आ रहा है ना, नीचे लेके माइनस हो गया, भूल जाओ उसको, अभी क्या है, प्लस एज्यूम करना है, तो एक माइनस पे एक प्लस में, तो -15y +2y, तो दोनों सॉल्व करने से क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा, 13y आएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा 15 है, उसके सामने माइनस होती है, -13y, तो क्या आएगा, -13y, ठीक है, इज इक्वल टू 12 - 7, 12 में से 7 का कितना बचेगा,
कितना बचेगा 5, ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 5, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक, तो y इज इक्वल टू 5 -13 उस पर डिवाइड में आएगा -13, तो y की वैल्यू -5/13, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब कोई एक इक्वेशन को पकड़ लो किसी में से भी, चलो इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन पकड़ लो, चलो 2 पकड़ लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y + 7, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो 9x इज इक्वल टू 2 × y, y की वैल्यू -5/, ये क्या है, क्या लिखा हूँ मैं, 13 ना, मेरे को खुद पता नहीं चलता मेरे को पता नहीं चला तो तुम लोग को दिख रहा है, अच्छा समझ आ रहा है, +7, ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू -10/13 + 7, ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, 9x इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, 13 7 से मल्टीप्लाई होगा, 13 7 जा 91 डिवाइडेड बाय नीचे है 13, ठीक, उसके बाद क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं, 91 में 10 गया 81/13, और ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस पर आएगा तो इंटू में आएगा, और 9 1 जा 9 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13, ये हमारी x की वैल्यू है, वो y की वैल्यू है, ठीक है, ये y की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, ठीक है, ये मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है ना, थोड़ा शॉर्टकट है, बनाइए इसको, ये फालतू चीज़ है, बनाइए बनाइए बनाइए, अरे लिखो ना, सॉरी हटना था क्या, जल्दी लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया हुआ है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा इसको इजी तरीके में लाते हैं। सबसे पहले देखो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × x 3x, और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 2 इधर 2 है, 2 2 जा 4y + 4y, बीच में प्लस है ना, इसे प्लस, अपॉन नीचे क्या है 2 और 3 है, और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 है ना, और उस पर तो -1 है ही, -1 है ही। देखते नीचे में क्या दिया हुआ है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × x 3x बन गया, -y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ऊपर देखो, अब ये जो 6 जो है वो सबके साथ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इनटू, तो 1 के साथ इंटू होकर 6 क्या बनेगा, 6 ही बनेगा, और माइनस पे तो -6, क्योंकि क्या बचा बेटा यहाँ पर 3x + 4y इज इक्वल टू 6, उस पर गया तो -6, ये क्या बनेगा 3x - y, 3 उस पर गया तो 3 × 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आसानी से बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, वही हम करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, देखो 2 इक्वेशन मिल गया, क्या करते हैं इसको माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, इनवर्ट, उल्टा हो जाएगा। 3 के सामने प्लस हो, कुछ नहीं वाला प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो +3 -3 गया, ठीक है, +4 +1 है ना, ऊपर 4y नीचे सिंगल y है ना, प्लस प्लस, ये भी प्लस में, माइनस भूल जाओ, प्लस 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 हो गया कितना 5y, ठीक है, इज इक्वल टू -6 -9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दो, 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, 9 के सामने माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, क्लियर, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ इंटू में था पुचुक से नीचे में आ जाएगा भड़ाम, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, बहुत आसान है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, कोई भी उठा लो, ये इक्वेशन नंबर 1 उठा लो, क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या बोलते हैं भाई, 3x
अच्छे से लिखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 1 वही है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट कर दो, तो क्या होगा 3x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6। 3x और 4 3 = 12, ये प्लस में ये माइनस पे हो जाएगा, ये माइनस पे, ठीक। अब क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, ये -12, ये -12 उस पर गया तो +12, और RHS में तो पुचुक से -6 तो पहले से बैठे ही छुआ है, क्या कर सकते हैं, बैठा हुआ है ना। तो 3x = 12 में से 6 गया, टिक टॉक टिक, 12 में 6 गया, 6 बचा, ठीक है। x = 6 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ इंटू में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 2 जाता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बहुत आसान सा चीज़ है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2। तो पहले एकदम कॉम्प्लिकेटेड जैसे दिखने वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन फॉर्म में ला दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। देखो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस का साइन देने से नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन चल जाएगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस क्यों किया मालूम है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 पहले से बराबर था, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, 3 हट गया, देखो y बस बचा, y की वैल्यू आ गई, पहले से था ना, तो उसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन, सॉरी ये क्या है यार, ये क्वेश्चन को जल्दी से ना आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करिए, ठीक है। और आगे का लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो जा रहा है, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं बहुत लंबा वीडियो बनाता हूँ, कई लोग मेरे को बोलते सर इतना पकाते क्यों हो, मिल जाओ बेटा, हाथ जोड़ूंगा, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक लिए गुड बाय, नमस्कार, जय श्री राम, सीज एनर्जी।